हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ट्रेडिंग की बात टीएसएल यानी ट्रेड स्मार्ट लर्निंग के साथ। तो फिर हम देखते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ये कौन से सेक्टर में काम करती है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वुडन पैनल है, यानी कि वुडन पैनल्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर है इंडिया में। तो फिर ये कंपनी ऑफिस डोर्स टेबल्स इन सब में जो वुडन पैनल और प्लाईवुड लगता है वो ये कंपनी बनाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पैनल है ये कंपनी का प्रोडक्ट है। ये ऑफिस में जो ये ऐसे पैनल लगते हैं, बहुत सारे ऑफिस में ऐसे पैनल्स होते हैं, तो ये सब कंपनी बनाती है। ये वुडन फ्लोरिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये ऐसे प्लाईवुड ब्लॉक बोर्ड ये सब कंपनी के प्रोडक्ट है। तो ये कंपनी का बिजनेस है और ये बहुत अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि वुडन के जो चीजें है वो सबको लगती रहती है। और ये इंक्रीजिंग डिमांड के कारण ये जो कंपनी है वो एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी बन सकती है। तो जल्दी से देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,372 करोड़ का, और करंट प्राइस है जो 275 रुपीज पे कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है। तो फिर कंपनी ने हाई लगाया था यहाँ पे 626 रुपीज का, और लगभग अभी ट्रेड कर रही है 275, मतलब लगभग अपने लो के पास जो है कंपनी है वो ट्रेड कर रही है। और बुक वैल्यू है इसकी 90 रुपीज, और डिविडेंड विल बी 0.55% है। और जल्दी से देख लेते हैं इसके चार्ट की तरफ। तो फिर यहाँ पे चार्ट पे हम जो 200 डीएमए की लाइन देख रहे हैं उसके नीचे जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए के नीचे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस अभी लो है और हमें सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है। तो प्रोज के बारे में अगर देख ले हम, तो कंपनी ने अपना डेट जो है वो रिड्यूस किया है, और वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी ने 28 दिन से लेकर 17 दिन तक रिड्यूस कर ली है। तो जल्दी से कंपनी के रिजल्ट पे नजर डालते हैं। सो अभी कुछ 3-4 दिन पहले कंपनी का रिजल्ट आया था, Q3 का रिजल्ट, जो कि दिसंबर क्वार्टर का था। तो रिजल्ट जो था तब कंपनी का प्राइस था लगभग 325 से लेकर 330 रुपए, और अभी कंपनी ने गिरावट दिखाई है रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट जो था वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ पाया है। यानी कि रिजल्ट जो है वो थोड़ा खराब आया था कंपनी का। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 457 से घटकर सेल्स आई है सिर्फ 420 करोड़, यानी कि लगभग 37 करोड़ का जो है कंपनी ने कम सेल्स इस बार किया है। और हम यहाँ पे एक्सपेंसेस देख ले तो एक्सपेंसेस यहाँ पे बड़े हैं ईयर ऑन ईयर, यानी कि 313 करोड़ का जो एक्सपेंस था वो अभी 328 करोड़ का एक्सपेंस बन चुका है। तो इस एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम आया है। इस बार हम देख लेते हैं 92 करोड़ का सिर्फ कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो कि पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में था 111 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया था 117 करोड़। तो बेसिकली ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दोनों में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जल्दी से नेट प्रॉफिट पे नजर डालते हैं। तो नेट प्रॉफिट पे नजर डाले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 72 करोड़ का जो कि नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो अभी सिर्फ 38 करोड़ का रह गया है। तो फिर मतलब कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट अपना वो लगभग आधा नेट प्रॉफिट लॉस कर लिया है यहाँ पे, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट जो है तो लगभग आधा रह गया है। 38 करोड़ का सिर्फ कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया है। इस वजह से अगर हम देखें तो सितंबर 2022 में जो कंपनी का प्राइस था लगभग हमें देखने को मिल रहा था, वो मिल रहा था लगभग 400, सितंबर 22 में हमें देखने को मिल 440 के आसपास अगर हमें कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा था। तो फिर अभी हमको देखने को मिल रहा है सिर्फ 275 रुपीज, यानी कि लगभग 1/3 प्राइस वो है ड्रॉप हो चुका है। लगभग 30 से 35% का यहाँ पे कंपनी के प्राइस में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है कंपनी का। तो हमें इस बार शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम रिजल्ट को अच्छे से देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का वो घटा है, जो कि बुरी बात है। यानी कि 26% का जो मार्जिन थे कंपनी के वो लगभग 22% के हो चुके हैं। तो इस क्वार्टर में थोड़ी दिक्कत रही है कंपनी के साथ, जो कि इस वजह से जो 4% का मार्जिन है कंपनी का कम हो गया है। लेकिन कंपनी जो सेल्स है लगभग फ्लैट रही है ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 1% की गिरावट है सेल्स में। तो कंपनी ने कारोबार अच्छा किया है, वैसे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन कंपनी जो है वो क्वालिटी कंपनी है अभी भी, और हम इसे आगे इसके बारे में देख सकते हैं। तो जल्दी से नजर डालते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स पे नजर डालने से पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट इसके बारे में क्या कह रहा है।
तो मार्केट कह रहा है कि 80% लोग कह रहे हैं मनी कंट्रोल फोरम पे कि बाय कर लो, और 20% लोग कह रहे हैं कि सेल कर लो। तो ऐसा है कम्युनिटी का सेंटिमेंट इस शेयर के बारे में। तो जल्दी से इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 53% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। तो लगभग 51% से ज्यादा होल्डिंग होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास जब 51% से ज्यादा होल्डिंग होती है तो उसके पास अच्छा खासा स्टेक है, ऐसा हम मान सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात हमें देखने को मिल रही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो भरोसा है इस कंपनी पे वो टिका हुआ है। लगभग उनकी होल्डिंग है 21.3%। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया है और इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पे होल्डिंग है उनकी 4.5%। और लगभग 21% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली हमने अभी फंडामेंटल्स देखे, तो फंडामेंटल्स तो ठीक है कंपनी के। कंपनी जो है ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो टेक्निकली है, जो स्टॉक बियरिश जोन में है, यानी कि मूविंग एवरेज जो है वो बियरिश जोन में है। टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो बियरिश जोन में है, और बाकी सारे टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि RSI, MACD और बाकी सारे टेक्निकल इंडिकेटर मोस्टली कह रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो बियरिश जोन में है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक है वो लगभग 275 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिर अगर हमें बाइंग करनी है स्टॉक में तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि बाय ऑन डिप का मतलब होता है कि हम SIP के हिसाब से, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम मार्केट में डिप्लॉय करते हैं तो उसे बाय ऑन डिप कहते हैं हम। इसलिए आपको थोड़ा ही पैसा इसमें डालना चाहिए। हम अगर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट कर ले, लगभग आपके पास अगर 40,000 रुपए है तो आप पहली इंस्टॉलमेंट अभी 275 रुपीज पे ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपए आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर और गिरता है स्टॉक, यानी कि अगर 10 यहाँ से और 10% या फिर 10-15% गिर जाता है स्टॉक, तो आप अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि और अभी ज्यादा ये स्टॉक गिरेगा नहीं। अगर गिरता है तो हमें बाय ऑन डिप करना है, लेकिन बाय ऑन डिप करते समय भी हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर ये स्टॉक 247 के स्टॉप लॉस को टच कर जाता है तो हमें एग्जिट ले लेना है वहां से, क्योंकि वहां से अगर इसने 247 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक कर दिया तो और ज्यादा गिरावट स्टॉक में हो सकती है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट हमेशा सुप्रीम है और मार्केट जो भी करती है हमें उसके साथ चलते रहना है। तो ऐसी बात यह है। तो फिर 247 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा। अगर करता है तो हमें स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेना है, कोई भी हमें चांस नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना इस पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस ये ब्रेक नहीं करेगा। तो और फिर हमारे टारगेट जो होंगे, यहाँ पे टारगेट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 381 का 381 का टारगेट। ये हम आपको अगले 7 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है, यानी कि अगले 7 से 8 महीने में आपको, यानी कि अगले 2 क्वार्टर में आपको लगभग 381 का टारगेट जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 347 का, और टारगेट रहेगा हमारा 381 का। तो हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि बाकी जो ब्रोकर्स है उन्होंने यहाँ पे कैसे टारगेट्स दिए हैं इस स्टॉक को। तो हम देखें तो शेर खान का टारगेट भी है 505 रुपीज। यहाँ पे HEM सिक्योरिटीज ने अपना टारगेट दिया है 552 रुपीज, और शेर खान ने पहले जो 22 जुलाई को दिया था 620। यानी शेर खान जो ब्रोकर है वो इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश है, और हमें देखने को मिल रहा है इनके बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शेर खान ने पूरे के पूरे जो टारगेट दिए 500 रुपए के ऊपर दिए, यानी कि इनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग होगी। तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं शेर खान का जो व्यू है यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये हमेशा सही नहीं निकलते हैं, इसलिए हमें सेफ्टी के साथ, स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करना है। इसलिए हमें 347 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय ऑन डिप करना है, और हम 381 पे निकल जाएंगे। तो फिर ऐसा हमारा स्विंग ट्रेड रहने वाला है स्टॉक में, जो कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट, यानी कि लगभग 30% का प्रॉफिट हमें मिल सकता है इस स्टॉक में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से कि स्टॉक का चार्ट क्या कह रहा है। तो स्टॉक का चार्ट जो है वो कह रहा है लोअर हाई और लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। लगभग पिछले 3 महीनों से कंपनी ने लगभग गिरावट दिखा चुकी है ये कंपनी। तो फिर ये अच्छा चांस है एक्यूमुलेट करने का। तो चलिए देख लेते हैं investing.com पे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो सब समरी है कि न्यूट्रल रहिए, जिसके पास है वो होल्ड कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए।
अगर अच्छी और नीचे गिरता है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस हमेशा 247 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे देखते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाय, क्योंकि स्टॉक जो है वो अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहा है, इसलिए एनालिस्ट कह रहे हैं बाय कीजिए। लेकिन टेक्निकल जो है उसके वीक है, इस वजह से टेक्निकल्स जो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल, यानी कि MACD और बाकी सारे टेक्निकल जो है वो हमें कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो बियरिश जोन में है। तो फिर यही था इस स्टॉक का एनालिसिस। चलिए मिलते हैं अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।